आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कल 12:30 बजे हम एक नई फैकल्टी को लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है ये यूट्यूब पे, तो आप जरूर आइएगा। एस जयशंकर ने फिर से कायदे से धो दी है यहाँ पे यूरोप की, और बहुत कुछ बोला है यहाँ पे। हम सीधा कूदेंगे कि यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूरोप के बारे में क्या बोला है। देखिए, यूरोप बार बार क्रिटिसिज्म कर रहा है। बोला है कि रशियन ऑयल क्यों परचेज कर रहा है, गलत है। और ये भी बोला कि ये यूरोप है कि फिर चाइना पे हम नहीं आएंगे। अगर ऐसी आप बात करेंगे तो चाइना पे, जब चाइना और भारत की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई साथ नहीं देने वाला, तो फिर यहां पे लताड़ दिया। यहां पे जयशंकर ने कायदे से लताड़ दिया। जयशंकर ने साफ साफ बोला कि आप एक बात बताओ। पहली बात तो कि भारत यूक्रेन के फेंस पे नहीं बैठा हुआ है, हम यूक्रेन के बॉर्डर पे नहीं है। इन्होंने बोला कि आप भारत के ऑयल इंपोर्ट्स की बात कर रहे हो और अपना जो गैस खरीद रहे हो वो क्या है? जो आप रशियन गैस खरीद रहे हो, क्या वो फंडिंग, वो वॉर का फंडिंग नहीं है? क्या भारत का जो पैसा है और जो तेल है उसी से ही वॉर को फंड जा रहा है? और जो यूरोप में गैस जा रही है वो आप अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हो, है ना? यूरोप जो है अपना उल्लू सीधा कर देता है, और अगर कोई कुछ और करता है, ठीक है, रशिया से आप तो व्यापार करो, और अगर हम करें तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है। चाइना के बारे में कह रहे हैं कि हमको आप मत बताइए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। यूरोप यहां पे साफ साफ बोल दिया कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि दुनिया की जो प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम है, वो यूरोप के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यूरोप की कोई प्रॉब्लम है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया है दोस्तों। जयशंकर ने लताड़ दिया, समझ लीजिए। बोला है कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो यूरोप पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बना देता है, और जो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है उसको यूरोप से कोई लेने ही देना नहीं। यूरोप उससे पल्ला झाड़ लेगा, ये भाड़ में जाओ। एशिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, यूरोप कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है। और यूरोप तो कि वेस्ट हमेशा से ही ऐसा रहा है, ऐसा। अब चाइना की बात यहां पे वही बोली है कि हमारा डिफिकल्ट रिलेशनशिप है चाइना से, बिल्कुल, लेकिन हम वी आर परफेक्टली केपेबल ऑफ मैनेजिंग। आप दूर रहिए उससे। बिटवीन द लाइन्स यही बोला है कि तुम हमारे चाइना के मैटर में मत पड़ो। यहां पे धमकी बार बार भारत को यही दी जा रही है, बार बार टॉन्ट मारा जा रहा है पूरी दुनिया द्वारा, वेस्ट द्वारा, कि तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो, तुम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हो तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम चाइना से फिर हमसे बोलना कुछ, हम बताते हैं तुमको। फिर यही बार बार बोला जा रहा है। तो यही बोलने की भाई वैसे भी तुम कौन सा मदद कर लेते हो। चाइना और हमारा जो है वो अलग मैटर है। ये क्या बात हुई? अब इन्होंने साफ साफ बोला कि अगर मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में जाता हूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट 2 में मेरी हेल्प करेगा। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में मैं आ जाऊं तो ये दूसरी कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ वो मेरी हेल्प करेगा। ये ऐसे दुनिया काम नहीं करती है भैया। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ, उसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं, और उसका रशिया से भी कोई लेना देना नहीं। तो हम जबरदस्ती इसमें क्यों कूदे? ये चीज है भाई। वही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को दुनिया की प्रॉब्लम नहीं बना सकते। अगर मैं यूरोप को कलेक्टिवली ले रहा हूं, जो लगभग सारे के सारे इशू पे, जो एशिया में तो उस पर चुप बैठा हुआ है, तो मैं किस उस पर मदद करूं? एशिया में कोई यूरोप पे क्यों ट्रस्ट करे? आप मुझे एक रीजन दीजिए। भारत ने ब्यूचा में जो किलिंग्स हुई थी यूक्रेन में, उसको कंडेम किया और इन्वेस्टिगेशन की मांग की। हम तो बोल ही रहे हैं। और ये भी बोला कि भाई अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, अगर दुनिया, यूरोप और वेस्ट जो है, अमेरिका जो है, इतना कंसर्न है, तो ईरानियन ऑयल और वेनेजुएला का जो ऑयल है उसको क्यों अलाउ नहीं करते हो? करो अलाउ मार्केट में आने के लिए। वहां तो तुमने सैंक्शंस लगा दिए, वहां तो तुमने सब बंद कर दिया है। आप ईरान और वेनेजुएला से सैंक्शन हटा दो, मार्केट में आएगा, रेट कम होंगे, हम खरीद लेंगे। तो साफ साफ यहां पे बोल दिया है, कायदे से बोल दिया है, शॉर्टेज ऑफ ऑयल है, फिजिकल शॉर्टेज ऑफ ऑयल है, और ऑयल का एक्सेस डिफिकल्ट है। हमारे महंगाई बढ़ रही है, हमारे लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। अमेरिका बचा रहा है आके? क्या यूरोप बचा रहा है आके? ये चीज है। कंट्रीज, देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, यमन, सूडान, गल्फ कंट्रीज जो हैं, ये हमारे गेहूं को खरीदते हैं। अब रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते
न्यू दिल्ली जो है उसकी मदद कर रहा है इन सारे देशों की। अब आप फूड सिक्योरिटी का हवाला दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपको बता दूं कि भारत ने एक्सपोर्ट, जो वीट का एक्सपोर्ट है ना, वो बैन किया है, और जब तक सेंटर अप्रूवल नहीं देगा तब तक वीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस किया था, तो जयशंकर ने उसी पे जवाब दिया है। हम गरीब देशों की मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, बाकी यही सब बोला है, लताड़ा है खूब। यूरोप और अमेरिका हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, हालांकि यूरोप और अमेरिका आ भी रहे खूब। ठीक है, इंडिया भी जा रहा है, यूरोप, अमेरिका और जापान सब, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार ये बोलना, बार बार ये याद दिलाना, ठीक है, यूरोप की तरफ से बार बार ये टॉन्टिंग, ये कहीं ना कहीं गलत है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे जो एनसीईआरटी कोर्स वो लाइव है। आप एनसीईआरटी कोर्स को जरूर अवेल करें, कंबाइंड एनसीईआरटी खरीदिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होंगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।